स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ का हम देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ का पूरा नाम क्या है, कूलम्ब्स लॉ डेफिनेशन क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। देखिए, ये हम क्लास 12th वालों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड 2025 के हिसाब से। ठीक है। कूलम्ब्स लॉ को कूलम्ब्स इनवर्स लॉ भी बोलते हैं। कूलम्ब्स लॉ का पूरा नाम क्या है, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब। ठीक है। तो कूलम्ब्स ने क्या बताया, कूलम्ब्स ने बताया दो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हमारा Q1 और Q2 हैं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज Q1 Q2 रिपल्सिव होते हैं या फिर अट्रैक्टिव होते हैं ईच अदर आपस में। ठीक है। विद अ फोर्स, उसके ऊपर फोर्स कार्य करता है किस तरह से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टू द प्रोडक्ट के। ठीक है। दोबारा देखिए, दो पॉइंट होते हैं स्टेशनरी Q1 Q2 चार्ज, जो या तो रिपल्स करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे और दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इसके फोर्स के। अब आगे देखिए, इसमें क्या बोला इसने, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है R, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो देखिए क्या बोला है इन्होंने, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या बोला है, ये बोला दो हमारे पॉइंट होगा, स्मॉल पॉइंट्स मतलब स्मॉल चार्ज, ये क्यू हो गया और ये क्यू नोट हो गया, इनके बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस आर। ठीक है। तो देखिए यहां से क्या बोला है, और यहां से बोला है ये फोर्स यानी कि एफ, एफ के Q1 और Q2 या तो रिपल्स करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, और कैसे होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये प्रोपोर्शनल होंगे Q1 प्रोडक्ट Q2 के। ठीक है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो F प्रोपोर्शनल हो गए हमारे 1 अपॉन, इनवर्सली हो गए 1 अपॉन आर स्क्वायर के स्क्वायर यानी कि प्रोपोर्शनल। इक्वेशन नंबर 2। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा, दोबारा समझिए। दो हमारे स्मॉल स्टेशनरी चार्ज होंगे, इनके दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपल्स करेंगे। ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है। ये हमारे कुलॉन्ग एस्टिन डी ने बताया था हमें। ठीक है, चार्ले कुलॉन्ग ने। तो देखिए इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो एफ प्रोपोर्शनल आ जाएंगे क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो क्या आता है हमारा, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें ये हमारा होता क्या है, देखिए, वेयर जहां हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसकी वैल्यू क्या है हमारी 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 9 गुणा 10 की पावर 9। इसका यूनिट क्या होता है हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट ये होता क्या हमारा, ये होता हमारा परमिटिविटी। ठीक है, ये होता हमारा परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये होती है हमारी निर्वात में विद्युतशीलता। ठीक है। और हमारा के क्या होता हमारा, के होता हमारा डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, के हमारा क्या होता है हमारा डाया इलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा ये कांस्टेंट। बच्चों ये होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। और कूलम्ब्स लॉ का प्रूफ भी देख लिया अपने, कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन भी देख ली। मिलते हैं अपने नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट देखते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक क्या कहता है, हमारा दूसरा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका सिंबल हमारा क्या होता है, हमारा डिनोट हम किससे करते हैं, ई से करते हैं। तो क्या कह रहा है हमारा ये, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा एक्सपीरियंस होता है बाय द यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज हमारा क्या होता है, परीक्षण आवेश, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम क्यू नॉट। यूनिट टेस्ट चार्ज इन द एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या हुआ, किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज होता है हमारा टेस्ट चार्ज, द यूनिट टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होता, तो इसी के हम, इसको हम क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज पर, किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो हम फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज पर फोर्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बच्चों इसमें हमारा क्या होता है, दो चार्ज होते हैं हमारे, स्मॉल क्यू और क्यू नॉट। ठीक है, आगे को हमारा ये फोर्स लगता है एफ। तो देखिए यहाँ पर हमारा इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, हमारी आर होती है। ठीक है, तो ये हमारा आगे फोर्स कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने अभी पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट पढ़ा है। और हम कूलम्ब्स लॉ से हम ये जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये F की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन F की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको जो है उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, E इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर बटे अपॉन में क्या आ गया हमारा क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। E इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे ये था हमारा फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, चलिए स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए अगला टॉपिक लेके चलते हैं हम सीबीएसई बोर्ड के लिए, हम 12th क्लास वालों के लिए फिजिक्स का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में अगला हमारा ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर केप्ट रखे गए हो स्मॉल डिस्टेंस पर, और द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, उनमें से एक चार्ज तथा एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इनका एक चार्ज और का क्या होगा प्रोडक्ट, इनके एक चार्ज का प्रोडक्ट और इनके बीच की डिस्टेंस या हमारे बीच की 2l के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, दोबारा देखिए, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस, दो इक्वल या अपोजिट चार्ज रखे गए हैं, इनके बीच के डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस या उनमें से एक चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो क्या कहलाएगा, कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, दोबारा देखिए इसको क्या कैसे कहेंगे हम, टू इक्वल या अपोजिट चार्ज के प्रोडक्ट स्मॉल डिस्टेंस और एक चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। देखिए एक चार्ज ले लिया हमारा प्लस का और एक माइनस का चार्ज ले लिया, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई हमारी 12, इन दोनों में से एक चार्ज के और इनकी डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल या डायपोल मोमेंट कहलाएगा। इसका अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल का ये हमारा वेक्टर होता है, ये कौन सा फॉर्म होता है, ये वेक्टर फॉर्म में होता है हमारा, यानी कि ये सदिश है। ठीक है,
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है, देखिए क्यू, क्यू का क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलाम, और एल का में आते हैं मीटर में, कूलाम मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम मीटर। और डायमेंशन क्या होगी बच्चे? देखिए हमारा एल ए टी इसकी डायमेंशन हो जाएगी, इसकी बीमा, यानी कि डायमेंशन को बोलते हैं बीमा। आइए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ए स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का स्पेस, इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का स्पेस, खाली जगह, यानी कि अदर चार्ज एक्सपीरियंस करता किस चीज का? अट्रैक्शन और रिपल्सन का। दोबारा देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का स्पेस, उसके चारों ओर का स्पेस जो कि अदर चार्ज को एक्सपीरियंस करता, अट्रैक्शन करता या रिपल्सन करता, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स करता, तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, ये थी हमारी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।